हेलो दोस्तों, तो थोड़ा इस टेंपल के बारे में आपको बता देती हूँ। ये मंदिर इस मंदिर का नाम है जागेश्वर धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित है, अर्धनारीश्वर। तो इसी के बारे में। और ये मंदिर पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप लोग भी कभी कुमाऊँ आइएगा तो ज़रूर आइएगा। तो इसी के साथ आगे आपको बताती रहूँगी फिर मैं। चलिए फिर करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हुए आप सब लोग बढ़िया होंगे। इसी के साथ वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। तो अम्मा भी आ रही है पीछे से। तो हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर। तो हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर, यानी कि आज चलते हैं महादेव की नगरी फिर से। तो फ़िलहाल तो बीच में मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे, तो इसलिए नहीं आ पा रहे थे। तो चलो फिर आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है, आगे दिखाती हूँ सभी को। गाड़ी हमारी वही है जो हम पहले। तो चलो फिर मिलते हैं। हमारी चाचा की गाड़ी, जो हमारी हमेशा मतलब हर टूर के लिए हम लोग इन्हीं को ले जाते हैं, तो मज़ा आता है मतलब। तो चलो दोस्तों, से सफ़र शुरू करते हैं यहीं से। तो ये हैं बीच के कुछ नज़ारे, जो कि मॉर्निंग के समय थे। और हम लोग निकल गए थे, हम लोग को लेट ही हो गया था जाने में। तो हम पहुँचे वहाँ पे करीबन 1 बजे शायद। तो ये खूबसूरत से नज़ारों के साथ आगे बढ़ते हुए चलते गए हम लोग। ये कुछ रास्ते के नज़ारे तो कुछ खास नहीं दिख रहे थे, क्योंकि मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था और बारिश का मौसम हुआ था। और आते आते हम पहुँच गए हैं अब कोसी वाली रूट में। तो कोसी पहुंचने वाले हैं हम, थोड़ी देर बाद कोसी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोसी। अभी आगे आपको कोसी की मार्केट भी दिख जाएगी और कोसी की बड़ी सी नदी भी दिख जाएगी। फिर हम ये देखो, यहाँ पे दिख गई है कोसी की नदी। यहाँ पे 2-3 नदियों का, तो यहीं आगे बढ़ते हुए यहाँ पर से 2 रोड कटती हैं। एक से गए थे, तो आप लोग को जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से जाए। और ये आ गया ठीक सामने अल्मोड़ा। साफ तो नहीं दिख रहा था कैमरे में, और चलती गाड़ी में तो वैसे भी कम ही शूट हो पाया। तो धूप भी नहीं थी, और ये खूबसूरत सा पेड़ दिखा मुझे वहाँ, तो मैंने इसकी फ़ोटो ले ली। बाकी तो ये ऐसे के साथ खूबसूरत से जंगली फूल दिख गए थे, क्योंकि इतना टाइम था नहीं कि मैं रुक के सारी वीडियो बनाऊं। तो चलती गाड़ी में बस मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। यहाँ से हो गए थे देवदार के पेड़ स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ठंडा इलाका था, मतलब बहुत ठंड है। क्योंकि यहाँ सारे जितने भी हैं सब देवदार के पेड़ हैं, क्योंकि मंदिर के आसपास तो पॉजिटिविटी के लिए चाहिए ही होता है। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे सीधे जागेश्वर। यहाँ पे पार्किंग एरिया नहीं मिल रही थी, इसलिए हम बहुत आगे जाना। तो यहाँ पे हमें जगह नहीं मिली गाड़ी पार्क करने के लिए, हम लोग चलते गए। और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट था, मतलब बहुत काफ़ी टूरिस्ट लोग आए थे। तो ये कुमाऊँ मंडल में पड़ता है, गढ़वाल मंडल में नहीं पड़ता है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है यहाँ। श्री अर्धनारीश्वर, मतलब माँ गौरा और शंकर जी का जो अर्धनारीश्वर आदि शक्ति रूप है वो यहीं है। तो सफ़र में ऐसे बढ़ते गए। ये हैं छोटी मोटी यहाँ की शॉप और छोटे मोटे रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ की दिनचर्या, मतलब यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, लोकल के लोग, उनकी दिनचर्या इसी में चलती है। तो आजकल गर्मियों का मौसम है, तो सब लोग ऐसे ही दर्शन वगैरह करने के लिए पहाड़ों की तरफ आते हैं। तो आजकल इनका जो है काम ज़्यादा चलता है। चलिए फिर, चलिए हम पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम, तो करते हैं दर्शन। तो ये देखो चारों तरफ का व्यू। बारिश का मौसम हो रहा है, तो इसलिए व्यू भी काफ़ी अच्छा।
अच्छा से नहीं आ पा रहा है। नहीं इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। अच्छा इसमें उसमें एक्स्ट्रा हमारे इसमें नहीं है। वही ले ले। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी शॉप लगी हुई हैं जहाँ पे आपको आसानी तरीके से मतलब पूजा का हमने तो ले लिया है ये थाली जो भी है, तो आप लोग भी ले सकते। तो ये है जागेश्वर धाम, पहुँच गए हैं हम लोग और यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पे एंट्री करना ज़रूरी है। तो चलो फिर। ये है जागेश्वर धाम का मेन गेट, तो यहाँ से लेते हैं हम एंट्री। चलो फिर यहाँ से एंट्री लेते हैं और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आ रखे हैं। मंदिर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। चलो तो चलिए फिर दोस्तों, यहाँ पे आ गए थे हम दर्शन, यानी कि ये है मेन मंदिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम। और अब लेते हैं एंट्री और कैमरा ले जाना। बड़ा मंदिरों का समूह यहीं पर स्थित है। तो 125 मंदिरों का समूह है जिसमें ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी, महामृत्युंजय, पुष्टि माता और केदारनाथ जी 4 मुख्य मंदिर हैं। बाकी यहाँ पर 108 शिवलिंग बने हुए हैं और 16 अन्य देवता हैं। इस और 125वां मंदिर बड़े भैरव जी का है। और कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में राजा शालिवाहन के द्वारा इनका पत्थरों में नवनिर्माण करवाया गया था और उससे पहले ये लकड़ी के थे और उससे पहले ये घास फूस के थे। ये आदि अनादिकाल से है। और ये जागृत स्थान होने की वजह से इसका नाम जागेश्वर है। भगवान का नाम नागेश्वर और यागेश्वर है कि यहाँ जागृत स्थान था। जागृत स्थान होने की वजह से लोग यहाँ पर जो है इसको जागेश्वर कहते हैं, जागृत धनेश्वर। तो कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आने वाले कलयुग में लोग नकारात्मक सोच की ओर ज़्यादा जाएंगे, गलत कार्य ज़्यादा होंगे। उनके द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा इस स्थान को किलित किया हुआ है और इसके ऊपर से इसको शिवलिंग को ढक दिया गया। महामृत्युंजय जो शिवलिंग अस्थि शिवलिंग है उसको ढक दिया गया है। और अभी भी वहाँ पर शारीरिक कष्ट इत्यादि के लिए भगवान महामृत्युंजय का जाप और पाठ किया जाता है। ये स्थान, ये जंगल भी बहुत सप्त ऋषियों की तपस्थली रहा है। कि बहुत सप्त ऋषियों के द्वारा भी इस स्थान पर तपस्या की गई थी और सप्त ऋषियों के द्वारा भगवान शंकर को साधारण बालक समझ करके यहाँ पर दंड दिया गया है। और इसका नाम मस्त महादेव दंडेश्वर बाबा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर सप्त ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो उनकी पत्नियां जो है समिधा बिन्ने जंगल में गई हुई थी। तो वहाँ पर एक सुंदर बालक के रूप में भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तो उनकी पत्नियां दिन भर देखते देखते वहाँ पर मूर्छित होकर गिर गई और शाम होगी जब सप्त ऋषि ढूंढने निकले तो उन्होंने देखा कि पत्नियां मूर्छित पड़ी थी और एक सुंदर बालक तांडव नृत्य कर रहा था। उन्होंने सप्त ऋषि ने भी भगवान शंकर को एक साधारण बालक समझा और उन्होंने एक साधारण बालक समझ करके उनको वहाँ पर श्राप दिया हुआ है। दंडेश्वर महादेव। अच्छा, जब 1.5 किलोमीटर पीछे। हाँ, ये जब आदि के रूप में शंकराचार्य ने यहाँ पे आए, वो लोग आए हो, तो ये जब पत्थरों की नहीं थे, घास फूस के थे बता रहे थे ना? नहीं 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तो निर्माण शुरू हो गया था। अच्छा, 8वीं शताब्दी में मंदिर बन चुके थे। अच्छा, ये सारे मंदिर नहीं बने थे। 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। उस समय छोटी छोटी पूरे भारतवर्ष में विरासत हुआ करती थी। उनमें से छोटी छोटी विरासतें हुई थी। वहाँ के राजा जो थे, वहाँ के लोग जो है मनौती मांगते थे। मनौती पूर्ण होने पर एक शिव मंदिर का निर्माण करते थे। इस प्रकार से 108 शिवलिंग बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद कि आगे ही इन मंदिरों का निर्माण ना हो इसलिए वो शिवलिंग वो कर दिया था। हाँ, उसको कवर कर दिया। नहीं कि आगे जो लोग नकारात्मक सोच की ओर ज्यादा नहीं जाएंगे, गलत कार्य नहीं होंगे। हाँ। तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया क्योंकि हर आदमी नहीं उन पर आवाज पहुँचे। हर आदमी की आवाज उनको नहीं पहुँचे। हाँ। तो इसलिए उनको बंद किया गया है। अभी भी शारीरिक कष्ट निवारण इत्यादि के लिए उनको महामृत्युंजय भगवान का जाप किया जाता है और वहाँ पाठ किया जाता है। तो अभी भी शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। वहाँ पे आए हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से आए हैं। यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ स्थान को देखते हुए किलित किया है कि यहाँ पर भगवान शंकर जो है एक जागृत रूप में थे। हाँ। जागृत रूप में, इसीलिए अच्छा, इसीलिए हाँ। और बाकी बाहर ज्योतिर्लिंग है, अर्धनारीश्वर अंदर बता रहे थे ना, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और माँ पार्वती एक ही पिंड में विराजमान है जो अर्धनारीश्वर है। हाँ। बाकी यहाँ पे केदारनाथ वगैरह ये सारे दिया कि आपको यहाँ पर जो है मुख्य 4 ही मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी, महामृत्युंजय, पुष्टि माता और केदारनाथ। अच्छा, ठीक है।
नहीं लेते भाई। तो ये है पुष्टि माता का मंदिर। ये दिन में 3 रूप अपने प्रत्यक्ष रूप बदलती हैं कभी। तो इसके बारे में पंडित से पूछेंगे। फिलहाल गौरम कबीरम मनोभूत कोटि प्रकाशी शरीरम कल्लोलिनी चारुगंगा लसत्फाल बालेन्दु कंठे भुजंगा कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि। थोड़े बहुत करे हैं। तो ये है, ये वाला टेम्पल जो यहाँ पर दिख रहा है, ये है श्री बाबा केदारनाथ जी का। तो यहाँ भी मतलब इनके स्वरूप प्रतिमाएं भी हैं। आगे दर्शन कर तो ये हनुमान। अच्छा, ये तो यहाँ मंदिर के बारे में 6 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो कहते हैं कि वहाँ पर की जटाओं से पहले दूध निकलता था। हाँ। और एक संत महात्मा वहाँ रहते थे, तो उन्होंने तो खीर बनाए और कहते हैं जटाओं से। और अभी भी जब पशु दूध जटाओं से उनकी गिरता है तो लगता है कि जैसे दूध ही होगा। हाँ, वो वहाँ जब हम लोग गए थे ना, वहाँ हमने पाताल भुवनेश्वर में देखी थी जटाई, जिसमें से दूध हाँ, जो दूध निकल रहा था वो वहाँ हमने हाँ वहाँ से दिख रहा था। वहाँ पर भी था, निकलता था। हाँ और ये कौन सा कुंड? ये कुंड है। अच्छा, इसके बारे में हमारे तो कहावत ये है कि यहाँ पर लव और कुछ ने भी हवन किया था, तो ये हवन कुंड था। और अब ये अच्छा, पहले उन्होंने उस टाइम बताते हैं। अच्छा, कौन से युग में? मतलब की बात है, सत्य की बात है। तो अब ये कमल कुंड हो गया। इससे थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी यहाँ की हाँ, तो हमने थोड़ी बहुत जानकारी जो है मतलब पंडित जी से ले ली थी। और ये बहुत मतलब पौराणिक मंदिर है। देखो इसमें पत्थरों की कारीगरी की गई है। तो ये प्राचीन रूप में बहुत पौराणिक मंदिर है। मतलब 8वीं और 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। लगा लो तो आदि शंकराचार्य जी से वो तरफ जो है देवदार के पेड़ है। यहाँ पे पूरे सबको आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे चारों तरफ मंदिर के इधर उधर। तो यहीं से आपको मतलब लगता है कि इन पेड़ों से निकलती है ना पॉजिटिव, तो नेचुरल जो है वो यही है। और इसी से पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब पॉजिटिव सोच रहती है, हमेशा नेगेटिव नहीं रहती है। तो
पॉजिटिव ही रहती है। तो चलो फिर, बाकी टूरिस्ट भी आ गए हैं और ये यहाँ की यज्ञशाला है। तो ये यज्ञशाला है जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे यज्ञ वगैरह किया जाता है। और साथ में यहाँ पे थोड़े बहुत मंदिर के दर्शन करा देती है सभी को। तो चलिए, यहाँ से ठीक सामने ये है बटुक भैरव जी का मंदिर, यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ भैरव जी के दर्शन, अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है बैठे से, तो यहीं जस्ट है सामने। तो ये जो चारों तरफ दिख रहे हैं आपको मंदिर के आसपास मतलब देवदार के पेड़, तो मैं इन्हीं से बता रही थी, इनसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसीलिए मंदिर के अगल बगल मतलब हर जगह देखोगे आपको ऐसे देवदार के पेड़ मिलेंगे। और जहाँ पे महादेव की नगरी हो वहाँ पे तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। खैर, तो यहाँ से विदा लेते हैं और आएंगे जल्द ही। तो चलो फिर, ये है यहाँ का सुंदर सा व्यू लेते हैं पहले यहाँ का। एक फोटो खींच ली बेटा, रुक जा। तो ये पूरा मंदिर, चलो अच्छा कुबेर मंदिर यही है। तो अब चल रहे हम कुबेर मंदिर, नागेश्वर धाम के तो दर्शन करके आ गए हैं, अब यहीं चलते ऊपर। अरे चलो चलो ना आप लोग। चलो फिर दिखाते हैं मंदिर। ये जो बता रहे ना, ये वाली गंगा, ये वाली गंगा है जिससे शिव जी की जटा, कौन सी बता रहे थे अभी? तो ये भी दिखाना चाहते थे कि यहाँ का तीर्थ स्थल यहाँ ऐसे है ना। यहाँ मतलब ऐसे रोज आते होंगे, डेली का होता होगा ना। तो ये यहाँ का तीर्थ स्थल है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना गया, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ भी हो रही है। और जंगल के सारे ये वो तो रोड के पास में ही था, ये थोड़ा सा ऊपर साइड है ऊपर। बस आज दर्शन अच्छे से हो गए, बढ़िया से। पानी की बोतल लाए हो। हर तीर्थ के अंदर जो ना एक देव स्नान होता है। हाँ। यहाँ पर सारे यहाँ के तीर्थ स्थान पर देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए यहाँ पे लाते हैं। अच्छा ये है ना, ये हाँ। देव स्थल, जहाँ पे देवताओं को स्नान कराया जाता है, तो ये स्थल है माना गया। ये वो वहाँ पर दिख रहा है आपको, छोटा सा कुंड सा दिख रहा होगा। हाँ, वो नहा भी रहे हैं। तो वैसे नहा रहे हैं बच्चे। लेकिन अरे जैसे हमारे वहाँ जाते हैं, जब वैसी वैसी लगती है तब नहाने जाते हैं ना, वही वाला। तो चलो फिर ऊपर को चलते हैं, करते हैं प्राचीन कुबेर मंदिर। सब जगह ये ना शिव और पार्वती का रूप माना जाता है कि दोनों देखो एक साथ जो है। अच्छा, और ऐसे जो ना पेड़ कई और बहुत ज़्यादा मिलेंगे ना यहाँ। हाँ। तो ये उनकी नगरी हुई है, वहाँ यही मिलेंगे हमको। का मंदिर यहाँ से देखो चारों तरफ का व्यू। और मौसम भी काफ़ी रुख बदल रहा है, कभी धूप कभी बारिश। तो ये जो जॉइंट पेड़ है ना, 2 जॉइंट पेड़, ये आपको मिलेंगे यहाँ। कुबेर मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं, जागेश्वर धाम जी के दर्शन भी कर लिए हैं। तो अब हम निकल रहे हैं घर को, यानी कि चितई गोलू भी हम जाएंगे। तो चलो फिर, वो आपको अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ से भी चलते हैं और आगे मिलते हैं।
फाइनली हम लोग आ गए थे दर्शन करके, तो बता ही दिया था। तो यहाँ पे हमने खूबसूरत सी लोकेशन है ये, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी नहीं किया था, तो हमने लंच वगैरह किया यहाँ पे। अब चलते हैं घर को, तो सबका लंच हो गया है फिलहाल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इसी के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल पे सब्सक्राइब। बाय।